हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह हैं। ब्रजेश जी, शामली में है, बजट पर लेकर चर्चा हुई, तो किस तरह केंद्र सरकार के बजट को आप देखते हैं? देखिए, बजट सर्वसमावेशी है, सर्वस्पर्शी है और किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के चार आधारभूत स्तंभ होते हैं। उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें इन्वेस्टमेंट है, उसमें जो उसका बेस है वो एग्रीकल्चर है, उसमें एमएसएमई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम है ये देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करके विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बने, जो हम बहुत जल्द बन भी जाएंगे। उसके जितने भी बेसिक पिलर्स हैं, उन सबको लिए जितनी भी मूलभूत और आधारभूत संरचना के आधार पर उनको वित्तीय समावेशी और वित्तीय प्रबंधन चाहिए, उन सब की बजट में इसमें व्यवस्था की है। किसी भी देश का एक बड़ा मध्यम वर्ग जो रहता है देश के अंदर, उसको हमने इनकम टैक्स के स्लैब को बढ़ा करके, जबकि डिमांड केवल 10 लाख तक की थी, 12 लाख किया गया है, उसको 12 लाख किया। तो इस मध्यम वर्ग को बड़ा एक राहत है। और मध्यम वर्ग एक देश के अंदर एमएसएमई के माध्यम से बहुत से ऐसी यूनिट्स हैं जिनको मध्यम वर्ग ही रन करता है, वो दोनों तरह से उनके लिए। दिल्ली चुनाव में जो सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है, 2 बार से 3 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास के लिए मोदी जी ने जो घोषणा की है, बजट में लेकर आए, उसका भी एक अपना प्रभाव है। 2014 से पहले देश के अंदर वोट की राजनीति होती थी और 2014 के बाद 2025 तक, ये मोदी जी की तीसरी टर्म है, उन्होंने देश के अंदर से वोट की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, इन चारों को समाप्त करके केवल विकासवाद की राजनीति पे काम किया है। और हम वोट लेने के लिए और वोट लेकर के सरकार बनाने के लिए कभी हमारी सरकारें काम नहीं करती है। 140 करोड़ देशवासियों को सरकार की प्रत्येक योजना का हम लाभ दे सके, इस आधार पर हम काम करते हैं। दिल्ली की जनता का चुनाव, भाजपा को जिताने का आपने प्रश्न किया, तो दिल्ली की जनता वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री के क्रियाकलापों से, कार्यकलापों से त्रस्त थी। वहां का आम जन त्रस्त था। इस नाते वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था और विश्वास व्यक्त किया, देश के प्रधानमंत्री जी को अपना आदर्श माना और देश के प्रधानमंत्री ने विजय प्राप्त करने के बाद अपने पहले संबोधन में कहा है, अगले 5 साल में हम दिल्ली की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे, वो हम करके दिखाएंगे। मिल्कीपुर जीत को लेकर क्या कहेंगे? अयोध्या में पहले समाजवादी पार्टी जीती, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने वहां फिर से जीत हासिल की है, तो किस तरह ब्रजेश सिंह देखते हैं इसको? देखिए, मिल्कीपुर में जब लोकसभा का चुनाव था, अयोध्या लोकसभा की वो एक सीट है, फैजाबाद। जिन विरोधी दलों ने आज तक केवल जाति, धर्म और परिवारवाद की राजनीति की थी, देश के आम जनमानस में उन्होंने एक भ्रमित प्रचार कुछ चीजों को लेकर के किया। भोली भाली जनता उनके इस बहकावे में आ गई। अंततोगत्वा फिर केंद्र के अंदर हमारी सरकार बनी। लोगों को सारी बातें समझ में आने लगी कि ऐसा क्यों किया गया था। जनता फिर उस भ्रम से बाहर आई। और जहां आप केवल मिल्कीपुर की बात कर रहे हैं, ये हमारा 10वां उपचुनाव था। पहले 9 में से 8 उपचुनाव हम जीत गए थे और ये एक ही उपचुनाव बचा था। इसको हम कई बहुत अच्छे मतों के अंतर से जीते हैं। और 2017 में भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी। 2000 आपने बजट की बात की, केंद्र सरकार के बजट की, अभी उत्तर प्रदेश का बजट भी आने वाला है, परसों से हाउस शुरू हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या सुविधाएं उत्तर प्रदेश के लोगों को बजट में रखेगी? 2014 से देश का नक्शा बदला है, 2017 से उत्तर प्रदेश का नक्शा बदला है और 2017 से लेकर हम अपना जो बजट 25 का लाने वाले हैं, 25-26 का, तो ये बजट से पहले मैं बजट के किसी बिंदु पर आपसे चर्चा करूं, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है सरकार में मंत्री होने के नाते। तो विपक्ष घेरने की तैयारी में अखिलेश यादव ने कल मीटिंग बुलाई है। महाकुंभ को लेकर भी अखिलेश यादव सवाल लगातार उठा रहे हो, कह रहे अवधि भी बढ़ानी चाहिए महाकुंभ की, तो उनकी इस मांग को किस तरह देखते हैं? एक्चुअली अगर इतना ही ज्ञान महाकुंभ का अखिलेश जी को होता तो महाकुंभ के को लेकर के ऐसी अभद्र टिप्पणियां ना करते। कितने बड़े वो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, ये उनसे एक बार 2 बार पूछ लीजिए। उनको राम मंदिर आने का निमंत्रण दिया गया था, राम मंदिर के जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, क्यों उन्होंने ठुकरा दिया था। और उन्होंने सवाल किया था कुछ लोगों ने कि क्या उन लोगों को भी आमंत्रण देंगे। तो जिन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया हो, आप उनसे सनातनियों के प्रति पक्ष रखने का भी आप थोड़ा रखते हैं कि वो ऐसा करेंगे? उनको ऐसा ना, एक कहावत है, किसी को
अच्छा ही दिखता है और किसी को अच्छे में भी बुरा दिखता है। समाजवादी पार्टी इसी रोग से ग्रस्त है। शामली में पीडब्ल्यूडी विभाग के राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह आए थे बजट पर चर्चा को लेकर। शामली में जो उद्यमी है अंकित गोयल उनके आवास पर आए और पत्रकार से बजट पर चर्चा की। अंकित जी, किस तरह का बजट देखते हैं? आपके आज आपके आवास पर बजट पर मंत्री जी आए थे, चर्चा करके गए हैं, तो बजट पर आपका क्या मानना है? बजट इस बार जो हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने बहुत शानदार बजट पेश किया है। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा बजट पेश किया है। इस बार विपक्ष भी लगातार डिमांड ये कर रहा था कि 10 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किया जाए, और उन्होंने उससे बढ़ के 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा कार्य किया है। तो मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे थे। मेरा आपसे अनुरोध है, आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।